गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ एमपी पटवारी, एमपीएसआई और एमपी के जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें सब में हिंदी आती है। और हिंदी में जो पर्यायवाची शब्द है उनको रटना या फिर उनको याद रखना, दिमाग में रखना बहुत ही टफ़ है अपने आप में। तो मैंने जो मेहनत की है ये देख सकते हैं आप मेरी बुक की हालत, कि मैंने जैसे तैसे किसी तरीके से इनको लिंक करते हुए रटा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको भी तुरंत का तुरंत याद हो जाए और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आपको सीधा सीधा जब ये शब्द आएंगे तो याद रहेंगे। और एक बात कि इनके जो भी मैं यहाँ पे बताती हूँ, इनके क्विज होते हैं रिवीजन के तौर पे। आप यहाँ पे पढ़िए, फिर अपने आप को चेक करिए कि क्या हमें वो याद है कि नहीं। वो होता है टेलीग्राम चैनल पे, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। तो इंद्राणी तक हो गया था, अब आज स्टार्ट करते हैं ईश्वर से। ईश्वर, हाँ एक बात और कि यहाँ पे जो अलग है शब्द, जो थोड़े टफ पड़ेंगे, कठिन है शब्द, उन पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी। बाकी जब जैसे ईश्वर का परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, जगदीश, कौन नहीं जानता है कि ईश्वर के ये अनंत, ये पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो और जो थोड़े से टफ होंगे उनको मैं लिंक के साथ बताती चलूँगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शब्द कवर हो पाए। तो ईश्वर, परमात्मा सबको पता है, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, जगदीश, अनंत। अब ईश्वर तो अनंत हैं, कहीं भी रहते हैं, तो अनंत, जगन्नाथ, परमेश, जगत प्रभु, ये सब ईश्वर के पर्यायवाची शब्द है। एक थोड़ा अलग है जो कि ये है अगोचर। अगोचर तो चर मतलब आप ऐसा करिए कि चर का मतलब होता है घूमने वाला, है ना, कहीं भी घूमे। और अगो से आप रिलेट करिए आग को, कि आग में भी जो घूम सकता है, आग में भी जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, आग के अंदर भी जो जलता नहीं, वो कौन है? ईश्वर है। तो अगोचर कौन? ईश्वर। अगोचर किसका पर्यायवाची शब्द है? ईश्वर का। फिर उक्ति। उक्ति क्या होता है? जो सूक्ति होती है, जो कोट्स होते हैं, हम लोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोट्स, है ना। तो उक्ति क्या होता है? कथन, वचन, सूक्ति। इसमें कुछ ऐसा लिंक कराने लायक नहीं है, सबको पता होगा। फिर है नेक्स्ट उग्र। उग्र यानी कि जो बहुत ज़्यादा शैतान टाइप में होता है, बहुत प्रचंड होता है। देखो, प्रचंड, उत्कट, तेज, महादेव। अब महादेव जो है उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत प्रचंड स्वभाव के हो जाते हैं जब उनको गुस्सा आता है। तीव्र, विकट। विकट यानी हम लोग बोलते हैं ना विकट परिस्थिति। विकट यानी कि हम जो सोचते हैं उसके विपरीत परिस्थिति। तो उग्र लोग भी वही करते हैं, जो हम नॉर्मल इंसान रहते हैं, वो उग्र इंसान अलग ही परिस्थिति में सोचते हैं और करते हैं। तो इन सब में ऐसा कुछ है ही नहीं समझाने लायक कि मैं लिंक करके बताऊँ। आगे जो मिलेगा तो करते जाएंगे, अभी पढ़ते जाते हैं। उचित। उचित मतलब कि ठीक है, सब कुछ जैसा चाहिए वैसा ही है, ठीक। समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत, योगी, ये सब तो ठीक है। कुछ शब्द अलग से है इसमें उचित का, जैसे मुनासिब, वाजिब, है ना। ये दोनों आपको थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाना पड़ेगा। मुनासिब है, ये उर्दू वर्ड है एक्चुअली, मुनासिब और वाजिब दोनों। तो उचित, मुनासिब है, उचित, मुनासिब और वाजिब, ये दोनों आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उच्छृंखल यानी उद्दंड, अक्खड़ स्वभाव का होता है ना, अक्खड़ स्वभाव, आवारा टाइप। अंड बंड। निरंकुश। निरंकुश यानी कि जिसके ऊपर किसी का बस ना चले, कुछ भी अपने मन का चले, एकदम आवारापन, निरंकुश। मनमर्जी, स्वेच्छाचारी। उजड, उसका भी यही दोनों आपस में वैसे तो समानार्थी रखते हैं, बट फिर भी। अशिष्ट यानी कि शिष्ट यानी जो सभ्य हो, जिसके पास शिष्टाचार हो, मैनर्स हो। अशिष्ट यानी जिसके पास मैनर्स नहीं हो, तो वही उजड होता है, उजड टाइप का। ऐसा हम लोग ने उजड है। असभ्य, ये देखो जो सभ्य नहीं है। गंवार, जंगली, देहाती, उद्दंड, निरंकुश, ये देखो निरंकुश, निरंकुश यहाँ दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों आपस में समानार्थी शब्द है। अब आया उजला। उजला, उज्ज्वल, श्वेत, सफ़ेद, धवल। धवल थोड़ा सा अलग है। तो देखो, जब हम किसी कपड़े को धोएंगे, धवल करेंगे, तो क्या हो जाएगा? सफ़ेद होता है ना। कपड़े को जब हम धुलते हैं तो साफ़ हो करते हैं, तो क्या होता है? जैसे वाइट कपड़ा ही ले लो, मटमैला कपड़ा है, उसको जब हम धवल करेंगे यानी धुलेंगे, धवल को धुलेंगे से रिलेट करेंगे, तो कपड़ा वाइट होगा, तो उजला होगा, है ना। तो धवल क्या होता है? उजला। उजाड़, जंगल, वन, बियावान। देखो, उजाड़, जंगल में ही उजाड़ रहता है, जंगल में तो घर बसते नहीं हैं। तो उजाड़ का पर्यायवाची जंगल, जंगल का पर्यायवाची उजाड़, और वन तो ठीक ही है। और ये बियावान यानी कि वहाँ पे एकदम
खालीपन है, बियावान, खालीपन है, कहाँ, जंगल में, उजाड़ है पूरा। उजाला, प्रकाश, रोशनी, चांदनी। उत्कर्ष, उत्कर्ष यानी कि हम जो कार्य करते हैं उसमें हम बढ़ते जाते हैं, सक्सेस होते जाते हैं। तो समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती, उठान, उठान यानी उठ रहे हैं, उठान, ठीक है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट यानी कि सबसे अच्छा, जैसे उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा, उम्दा है, उम्दा बना है, कुछ बोलते हैं ना रेसिपी, उम्दी, उम्दा है। उत्कोच, यहाँ पे देखो पढ़ने लायक है। उत्कोच, उत्कोच के दो मतलब हैं, एक घूस, रिश्वत। घूस और रिश्वत आपस में पर्यायवाची, सबको पता होगा। उत्कोच, अब देखो उत्कोच से हम क्या लेंगे, कोच लेंगे। तो हमको अगर किसी टीम में सिलेक्शन लेना है, किसी की भी टीम हो सकती है स्पोर्ट्स में, किसी टीम में सिलेक्शन लेना है तो कोच को क्या देंगे, घूस देंगे, रिश्वत देंगे कि भाई थोड़ा सा हमको भी ले लो ना, आप ले लो जितने लेने हो पैसे, है ना। तो उत्कोच, क्या कोच को क्या देंगे, घूस देंगे। तो उत्कोच मतलब होता है घूस या रिश्वत। देन उत्पत्ति, उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, सृष्टि यानी कि बनना, आविर्भाव, उदय, ये सब सबको पता है। उत्पत्ति हो गया। उद्धार, उद्धार यानी भगवान जो हमारा उद्धार करता है, तो मुक्ति करते हैं, छुटकारा, रिहाई। निस्तार थोड़ा सा अलग शब्द है, निस्तार कर दो, तो उद्धार यानी निस्तार, ठीक है। उपाय, उपाय हम सोचते हैं कि यार कोई भी चीज़ कैसे समाधान हो सके किसी का, तो युक्ति, युक्ति मतलब कि एक किसी भी चीज़ को करने का एक साधन होता है, युक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर, यत्न, प्रयत्न। अब तरकीब उपाय पता है तो उसी से आप तदबीर भी याद रखो। उधम, उधम यानी उधम, बहुत उधम मचाता है, उजड, असभ्य, अशिष्ट, यही वाला शब्द है। उपद्रव, उत्पात, धूम, हुल्लड़, ठीक। ऋषि, देखो इसमें से क्या क्या थोड़ा सा है। मुनि, साधु सबको पता है, सन्यासी पता है, तपस्वी पता है। एक तत्वज्ञ, देखो तत्वज्ञ यानी तत्व को जानने वाला, तत्वों को जानने वाला कौन होगा, ऋषि मुनि होंगे, वही तत्वों को जानेंगे। और एक यति, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, यति तो आप लोग रट लेना, यति यानी ऋषि, मुनु, साधी, मुनि, साधु, ये सब कौन होते हैं, यति के पर्यायवाची होते हैं। तो अब यति को कैसे हम याद रखेंगे, सन्यासी का पर्यायवाची है। देखो जो यति, जो साधु होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, शादी नहीं करते हैं, वो सन्यासी जीवन अपना व्यतीत करते हैं। तो आप पति का अपोजिट समझो, यति होते हैं, यति पति का अपोजिट, यानी कि ये शादी नहीं करते हैं तो पति ना होके यति होते हैं, कौन, सन्यासी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप याद रखना। यति यानी ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी। फिर ऐक्य यानी एकत्व, एकता, एकता, मेल, ये सारी चीज़ें तो क्या ही बताऊँ। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी कि जो भाई समृद्धि हो रही है, हमारी बढ़ोतरी हो रही है किसी चीज़ में। विभूति, इस चीज़ से विभूति कर दो, विभूति यानी भी समृद्धि या ऐश्वर्य, ठीक है। आज ओज है ये, आज नहीं, ओज। ओज यानी तेज, शक्ति, एनर्जी, बल, वीर्य, ये वीर्य, ओज, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी। वीर्य, वीर्य, अब वीर लोग जो होते हैं वो तेज होते हैं ना, वीर्य से वीर को याद रखो कि वो लोग बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तेज होते हैं। औचक यानी अचानक, यकायक, सहसा, औरत, स्त्री, जोरू, घरनी, घर वाली तो घरनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल थी। अब आगे चलते हैं जो मेन है। अब देखो कपड़ा, कपड़ा, तो कपड़ा देखो जो चीर हरण हुआ था द्रौपदी जी का, चीर हरण, तो चीर क्या हुआ था, मतलब उनकी जो साड़ी का हरण हुआ था, चीर यानी कपड़ा होता है। फिर बसन, बसन यानी भी, यानी कि ऐसे लिंक करने के लिए मैं बता रही हूँ कि कहीं भी बसने के लिए, कहीं भी रखने के लिए क्या किस किस की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो बसन का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची किसका है, कपड़ा का। पट, हम लोग कहते हैं ना कि यार थोड़ा सा दरवाज़ा बंद कर दो, कपड़े चेंज करने हैं, तो पट,